नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बर्बरी कोचिंग के अंदर। हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री के तहत कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा महाजनपद काल। क्लियर? चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इनमें से आपको लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है, जिसमें एक महाजनपद है और उनकी कैपिटल है। चलिए जी, गांधार। गांधार की कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला। तक्षशिला वुड बी द राइट आंसर इसमें। सुरसेन की कैपिटल कौन सी थी? तो सुरसेन की कैपिटल हुआ करती थी कौशंबी। ठीक, कौशंबी। सॉरी, कौशंबी नहीं, मथुरा। मथुरा, ठीक है ना, मथुरा हुआ करती थी। सुरसेन की होती थी मथुरा। ठीक है, वत्स की होती थी कौशंबी। वत्स महाजनपद जो थी उसकी राजधानी थी कौशंबी, और कोसल की थी श्रावस्ती। ठीक है ना, तो ये था इसका सही आंसर। आपने पैटर्न मैच कर लेना है। गांधार का था फर्स्ट, फोर्थ, आपके पास ये तीन ऑप्शन हैं। सुरसेन था आपका मथुरा, मथुरा फर्स्ट एंड फर्स्ट यहाँ पर भी है। वत्स का होगा कौशंबी, मतलब 2, तो ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक, ए वुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी वाज कॉल्ड कुणिक? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो कुणिक जो था अजात शत्रु को कहा जाता था। सी वुड बी द राइट आंसर। क्लियर? अजात शत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर एस्टेब्लिश अ सिटी नेम्ड पाटलिपुत्रा एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर? किस शासन कौन से शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर जो है वो बसाया था? अजातशत्रु, उदयन, अशोक और धनानंद। घनानंद है यहाँ पे, धनानंद होगा है। उदयन, उदयन वुड बी द राइट आंसर। उदयन जो है हर्यक वंश का राजा था, जिसने क्या किया था, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, पटना शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी ड्यूरिंग whose time the second Buddhist council was held at वैशाली is also known as काकवर्ण। ठीक है, शिशुनाग वंश का वह राजा कौन था जिसका नाम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, और उसके शासनकाल के दौरान दूसरी बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में हुई है। ठीक, तो ये था कालाशोक, इसका नाम है कालाशोक, तो काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर डाइड इन 323 बीसी। अलेक्जेंडर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, कहां पे? तो ये बेबीलोन में, वापस जाते समय बेबीलोन में इसकी डेथ हुई थी। ठीक है, बेबीलोन प्रेजेंट डे का जो बगदाद है उसको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच में निम्नलिखित में से किस नदी के सामने वो युद्ध हुआ था? ठीक है, कौन सी नदी का युद्ध बोलते हैं इसको? तो झेलम का युद्ध भी इसको कहा जाता है, झेलम का युद्ध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन वाज, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? तो उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका भी होता था। ठीक है, उज्जैन को अवंतिका के नाम से कहा जाता था पहले पुराने समय में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापदम नंद ने की थी। ठीक है, महापदम नंद वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच रूलर डिड द बैटल ऑफ हाइडेस्पीज और वतस्ता का युद्ध टुक प्लेस इन 326 बीसी? ठीक है, हाइडेस्पीज, अब झेलम का युद्ध ये वही है जिसको हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोलते हैं। झेलम का सांस्कृतिक नाम है वतिस्ता, ये भी इसको कहा जाता है, सॉरी वैदिक नाम है वतिस्ता। ठीक, तो ये अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ी गई थी, अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द लिस्ट। ठीक, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस ये राजा कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? तो बिंबिसार। बिंबिसार किस उसका था? तो हर्यक वंश का था। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था। बिंदुसार ऑन दी अदर हैंड मौर्य वंश का था बिंदुसार। कालाशोक कहाँ? शिशुनाग का था ये, और महापदम नंद नंद वंश का था। ठीक है ना, तो इस तरह से ये इसका सही आंसर होगा 1 2 4 और 3, 1 2 4 और 3, बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? मगध साम्राज्य की पहली स्टार्टिंग में अर्ली राजधानी क्या हुआ करती थी? तो गिरिराज या फिर राजगृह इसको कहा जाता था, राजगृह। बाद में इसको पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ मगध वाज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन राजा था? तो ये था धनानंद। यहाँ पे सभी जगह घ है, ये जिसको डी कर देना आपने। ठीक है, धनानंद। तो धनानंद जो था वो
समकालीन था अलेक्जेंडर का। धनानंद के समय में अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया था। यह खैबर पख्तनख्वा प्रांत या खैबर दर्रे से भारत में एंटर किया था, जहां पे सबसे पहले उसको तक्षशिला का राजा अंबी मिला था। अंबी ने घुटने टेक दिए थे। तो पहला युद्ध इसका पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है, हु वॉज द लास्ट एम्पर ऑफ नंद डायनेस्टी? नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो अगेन धनानंद ही था। ठीक है, धनानंद था। धनानंद के रिलेशन जो खराब हो गए थे चाणक्य कौटिल्य के साथ, तो उसने कहा था कि भाई मैं किसी को भी सड़क से उठा के राजा बनाऊंगा। तो वो फिर एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करके उसको दीक्षा शिक्षा करता है उसकी, और उसको फिर राजा बनाता है। ठीक, मौर्य वंश की स्थापना होती है फिर। What was the main reason for the rise of a big state during the 6th century BC? ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों का उदय होने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, उस समय जो मगध साम्राज्य था तो वो यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। ठीक है, और झारखंड और छत्तीसगढ़ जो एरिया है वो धातु के लिए बहुत फेमस है। वहां पे लोहा, कोयला, तांबा सब कुछ बहुत अच्छे उसमें मिलता है। ठीक, तो यूज ऑफ आयरन ऑन लार्ज स्केल इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है, इसकी वजह से लोहे की यूज बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से ये राज्य ज्यादा पावरफुल बन गया था, स्पेशली मगध साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was called अग्रसेन, लॉर्ड ऑफ द फियर्स आर्मी? अग्र या उग्रसेन किसको कहा जाता था? तो महापद्मनंद को कहा जाता था। ठीक है, उग्रसेन को महापद्मनंद इसको कहा जाता था। महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, और वहां से एक जैन मूर्ति जो है उठाकर ले गया था। ठीक, महापद्मनंद ने बहुत सारी नहरें बनाई थी। अब देखिए, जो ये मूर्ति वहां से उठा के इसने मगध साम्राज्य में ले आया था, तो कलिंग का बहुत समय के बाद एक राजा आता है जिसका नाम था खारवेल। खारवेल का एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, वो उड़ीसा राज्य में मिलेगा आपको। तो हाथी गुम्फा लेख अभिलेख के अकॉर्डिंग खारवेल वापस जाता है और वहां से वो मूर्ति जो है मगध से वापस अपने ले आता है बाद में जाके, जो पद्मनंद महापद्मनंद जो है ले गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच अर्ली रूलर ऑफ मगधा किल्ड हिज फादर टू असेंड द थ्रोन एंड वाज किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम रीजन? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य की सत्ता को अपनाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और उसके भी बेटे ने उसको मार दिया था? ठीक है, वो कौन था? वो था अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार पहला राजा था। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु राजा बनता है, और अजातशत्रु की हत्या करके फिर उदयन जो है फिर राजा बनता है अगला। क्लियर? तो इस तरह से ये घटना घटी थी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस।